जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है, क्या इस घोर कलयुग में भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है? प्रिय साधकों, निश्चय ही हो सकती है, बल्कि और युगों की अपेक्षा और भी सुगमता से। परंतु प्रश्न ये है कि कैसे हो सकती है भगवान की प्राप्ति? हो तो सकती है निश्चित तौर से, पर कैसे होगी? देखो, संत कह रहे हैं कि कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भव तर बिन ही प्रयास। सुमरी सुमरी भव उतरहु पारा, कल युग केवल नाम आधारा। जपत जपत नर उतर ही पारा। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कलयुग जैसा युग आएगा नहीं। अगर कोई आदमी विश्वास कर ले और वो राम नाम का जप कर ले, तो जप से ही केवल और केवल भवसागर से पार हो जाएगा और उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। विष्णु पुराण के अध्याय 6 में कहा गया है कि सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में भगवान के पूजन से मनुष्य जो गति प्राप्त करता है, वही कलयुग में केवल श्री केशव के नाम कीर्तन से ही कर लेता है, यानी कि नाम का जप करके ही पा लेता है। अग्नि को शांत करने में जल और अंधकार को दूर करने में सूर्य समर्थ हैं, तथा कलयुग में पाप समूह की शांति का उपाय केवल श्री हरि का नाम संकीर्तन है। बृहदनारायण उपनिषद में कहा गया है, केवल श्री हरि का नाम ही मेरा जीवन है, इसके अतिरिक्त कलयुग में कोई उपाय है ही नहीं। तो कलयुग में बड़ी ही आसानी से भगवान के दर्शन होते हैं। कलयुग में अनेक अवगुण हैं, लेकिन ये एक महान गुण है कि आप केवल भगवान का नाम जप करके ही भगवान को पा सकते हो। और संसार में सबसे बढ़कर और सबसे उत्तम जो वस्तु है प्राप्त करने योग्य, वो केवल और केवल परमात्मा को पाना ही है। किंतु वह सच्चे हृदय से जब नाम जपा जाता है तभी प्राप्त होती है। बिना प्रेम पूर्ण हृदय से जपा गया नाम कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं करवा सकता। और शास्त्र कहते हैं कि भगवान का नाम अनन्य भाव से जपना चाहिए, विशुद्ध प्रेम भगवान में होना चाहिए, तभी आप उसे शीघ्रता से पा सकते हो। और ऐसा तभी होगा जब पहले आप भगवान के गुणों को जानोगे, उसके तत्व को जानोगे, रहस्य को जानोगे। तो ऐसा जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप में श्रद्धा भाव बढ़ेगा और प्रेम उमड़ेगा भगवान के लिए। और जब प्रेम उमड़ेगा तो आप अनन्य भक्त हो जाओगे। और अनन्य भक्ति जब होती है तो निश्चित तौर से भगवान मिल जाते हैं। और देखो, भगवान एक है, वो जल थल में हर जगह समाये हुए हैं। वो हर जगह हैं तो वो हमारे अंदर भी हैं। वो हमारे अंदर हैं और हमारी श्वासों में वो घुले हुए हैं। यदि आप श्वासों का जप करते हो, श्वासों से भगवान का भजन करते हो, तो आप अनन्य भक्त हो, अनन्य प्रेम कर रहे हो भगवान से। तो श्वासों के साथ राम नाम का जप करोगे तो निश्चित तौर से भगवान को आप कलयुग में बड़ी ही आसानी से पालोगे। और जो भगवान को पा लेता है उसका तो हर तरह से कल्याण निश्चित तौर से हो ही जाता है। भक्तों, आपका कोई भी प्रश्न हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।
या फिर आप 4:30 बजे यूट्यूब पर लाइव आते हैं वहाँ पूछ सकते हो, या 9958515054 पर मैसेज करके पूछ सकते हो। और यदि आप हमसे ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें। और 23 जून का दिल्ली में शिविर है, उसमें आना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।